ये क्लास स्पेशल यूपी होम गार्ड के लिए है, तो आप तो क्लास को ध्यान से देखिए। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जियोग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बहुत अच्छे। पहले प्रश्न को समझिए, क्या पूछा गया है? विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, कंचनजंगा करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, जो कंचनजंगा पर्वत चोटी है विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, सी करेक्ट आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन इसी संबंधित पूछ सकते हैं कि जो कंचनजंगा पर्वत चोटी है कहाँ पर है? तो आप लोग याद रखिएगा, भारत के सिक्किम में है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर है? तो आप लोग याद रखिएगा, भारत के सिक्किम में है। ऑप्शन नंबर ए को देखिएगा, एवरेस्ट विश्व की पहली सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप लोग याद रखिएगा, एवरेस्ट है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आप लोग याद रखिएगा, केटू। केटू जो है विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आप लोग याद रखिएगा, कंचनजंगा। यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, इनको आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस राज्य के साथ चाइना बॉर्डर शेयर नहीं करता है? अब देखिएगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, बिहार। निम्न में किस राज्य के साथ चाइना सीमा साझा नहीं करता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, बिहार करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया, जो बिहार है ये नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। किस देश के साथ बॉर्डर शेयर करता है? तो आप लोग याद रखिएगा, नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, चाइना के साथ नहीं करता है। डी सही उत्तर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, ये सभी चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, नेपाल के साथ बिहार सीमा साझा करता है। वेरी गुड दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, सिंगापुर की करेंसी क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ सिंगापुर? जिसने अभी सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वाला आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, सिंगापुर डॉलर करेक्ट आंसर होगा। सिंगापुर की करेंसी सिंगापुर डॉलर है, ये करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी को देखिएगा, टका पूछा जाता है कहाँ की करेंसी है? तो आप लोग याद रखिएगा, टका जो है बांग्लादेश की करेंसी है। एक तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेंगे टका कहाँ करेंसी है? तो आप लोग याद रखिएगा, टका बांग्लादेश की करेंसी है। जापानी है, जापान की करेंसी है। और रुपया आप लोग याद रखिएगा, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, इन सभी की करेंसी है रुपया। तो 4 ऑप्शन को याद रखिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तमिलनाडु में जलीकट्टू निम्न में से किस एक त्योहार का हिस्सा है? जो जलीकट्टू है ये किस त्योहार का हिस्सा है? बहुत अच्छे। बी करेक्ट आंसर होगा, पोंगल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, जलीकट्टू पोंगल त्योहार का हिस्सा है, तो बी करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न इस प्रकार से भी पूछते हैं कि जो पोंगल त्योहार है उत्तर भारत में कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है पोंगल त्योहार? तो आप लोग याद रखिएगा, जो पोंगल त्योहार है मुख्यतः भारत में तमिलनाडु से संबंधित है, और इसी का हिस्सा है जलीकट्टू। यही पूछा गया है प्रश्न, बी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, हवाओं का देश निम्न में से किसे कहा जाता है? अब देखिएगा, 4 ऑप्शन दिए गए, भारत, चाइना, डेनमार्क, जर्मनी। निम्न में से किसको विश्व में हवाओं का देश कहा जाता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, डेनमार्क करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, हवाओं का देश विश्व में कहते हैं डेनमार्क को। डेनमार्क सही उत्तर होगा। अब आपसे पूछ सकते हैं, डेनमार्क किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा, जो डेनमार्क है यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। डेनमार्क की राजधानी आपसे पूछ सकते हैं क्या है? तो सभी लोग याद रखिएगा, कोपेनहेगन डेनमार्क की कैपिटल है। बहुत अच्छे। सी करेक्ट आंसर होगा। यस योगेश। क्वेश्चन नंबर 6, दिवस से संबंधित क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? परीक्षा में क्वेश्चन दिवस से संबंधित पूछेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ए करेक्ट आंसर होगा 14 सितंबर करेक्ट आंसर होगा। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को भारत में मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ए करेक्ट आंसर होगा। दिवस को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, परीक्षा में जरूर इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है बट आप लोग आंसर करिएगा। निम्न में से कौन सा यूएसए का एक द्वीपीय राज्य है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है? डी करेक्ट आंसर होगा हवाई द्वीप समूह। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। जो हवाई द्वीप समूह है अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है, हवाई द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 8, ये जो प्रश्न है बहुत सी परीक्षा में पूछा जा चुका है। बिल्कुल इसी प्रकार से भारत में जो लेप्चा जनजाति है कहाँ निवास करती है, कहाँ पाई जाती है भारत में लेप्चा जनजाति? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, सिक्किम में या फिर महाराष्ट्र में? तो सी करेक्ट आंसर होगा, सिक्किम करेक्ट आंसर होगा। लेप्चा जनजाति जो है भारत में मुख्यतः सिक्किम में पाई जाती है, सिक्किम में निवास करती है। सिक्किम सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा बैंक भारत का एक केंद्रीय बैंक है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? इस प्रकार से ऑप्शन है। भारत का एक केंद्रीय बैंक है ये पूछा गया है, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, आरबीआई करेक्ट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा जो आरबीआई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का एक केंद्रीय बैंक है। स्थापना पूछ सकते हैं कब हुई थी, तो आप लोग याद रखिएगा 1935 आरबीआई की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है सभी लोग याद रखिएगा, मुंबई में मुख्यालय आरबीआई का। और इसको भारत में बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, ये पूछा जाता है भारत में किसे बैंकों का बैंक कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा आरबीआई को भारत में बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 से संबंधित क्वेश्चन है, किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले थे? किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले? बहुत अच्छे। ए करेक्ट आंसर होगा, कालीबंगन करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा कालीबंगन में जुते हुए खेतों के निशान मिले थे, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन इसी संबंधित पूछेंगे, वर्तमान में कालीबंगन भारत में कहाँ पर है? भारत के किस राज्य में है कालीबंगन? तो आप लोग याद रखिएगा राजस्थान में। वर्तमान में कालीबंगन कहाँ पर है ये पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 11, ये जो स्पेस है यहाँ पर क्या भरा जाएगा? वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या फिर सरस्वती? ये ऑप्शन है। बहुत अच्छे। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, सरस्वती करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा जो वैदिक सभ्यता है सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। डी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, पारादीप पोर्ट निम्न में से कहां पर है? बहुत अच्छे। क्या पूछा गया है? निम्न में से कहां पर है पारादीप पोर्ट? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, उड़ीसा करेक्ट आंसर होगा। स्टेट का नाम पूछा गया है, राज्य का नाम पूछा गया है, भारत में कहां पर है पारादीप पोर्ट? तो आप लोग याद रखिएगा उड़ीसा में है, उड़ीसा सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईवीएम? चार ऑप्शंस को पढ़िएगा उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर मत दीजिए। फुल फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। बी सही उत्तर होगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो बी सही उत्तर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 14, देखिएगा चार ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है निम्न में से कौन सा टंगस्टन धातु का एक प्रमुख अयस्क है? इसका राइट आंसर क्या होगा?
बहुत अच्छे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, वुल्फ्रीमाइट। सी करेक्ट आंसर है। क्या पूछा गया था? निम्न में से कौन सा टंगस्टन का एक प्रमुख अयस्क है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, जो वुल्फ्रीमाइट है टंगस्टन का एक प्रमुख अयस्क है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अयस्क से संबंधित भी क्वेश्चन पूछते हैं परीक्षा में, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। सी सही उत्तर होगा। वुल्फ्रीमाइट टंगस्टन का एक प्रमुख अयस्क है। यस, वुल्फ्रीमाइट करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, नाथुला दर्रा कहाँ पर है? भारत में कहाँ पर है? भारत के किस राज्य में है नाथुला दर्रा? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, या फिर मणिपुर में? इस प्रकार से ऑप्शन है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, सिक्किम करेक्ट आंसर होगा। भारत में सिक्किम में नाथुला दर्रा है, सिक्किम सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना संबंधित क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी? बहुत अच्छे, सभी आंसर करिए, प्रश्न को समझिएगा। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है, ये भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। ये पूछा जाता है, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो आप लोग याद रखिएगा, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? आप लोग याद रखिएगा, 2012 में शुरू हुई थी और ये 2017 तक चली थी। इसको आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, पूछ सकते हैं वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपसे, वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो आप लोग याद रखिएगा, बिहार में। स्टेट का नाम पूछा जाए, सभी लोग याद रखिएगा, बिहार में है। और पूछा गया है प्रश्न में कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, कुमार गुप्त करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा। यस, आप लोग याद रखिएगा, कुमार गुप्त ने स्थापना की थी। वर्तमान में कहाँ पर है? बिहार में। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 18, दिलीप ट्रॉफी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? जो दिलीप ट्रॉफी है, इनमें से किस खेल से संबंधित है? हॉकी से, फुटबॉल से, क्रिकेट से, या फिर टेनिस से? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्रिकेट करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, तो सी करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे, सी सही उत्तर होगा। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा, एक करेंट का क्वेश्चन है, अभी भारत ने अंडर 19 आईसीसी अंडर 19 पुरुष वर्ल्ड कप जीता है, इसको आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं परीक्षा में। विजेता टीम कौन सी बनी है? अपना देश भारत। चलिए अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। फिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। क्या पूछा गया, जो फिट्स इंडिया एक्ट है कब पारित हुआ था? 1773 में, 71 में, 1784 में, या फिर 1793 में? ऑप्शन है। बहुत अच्छे, सी करेक्ट आंसर होगा, 1784 करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, 1784 में फिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। 1784 करेक्ट आंसर होगा, 1784 करेक्ट आंसर होगा। गाजर में कौन सी विटामिन पाई जाती है? जो गाजर है का प्रमुख स्रोत है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, विटामिन आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, गाजर विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है और ये आंखों की रोशनी के लिए अच्छी मानी जाती है। गाजर अच्छी होती है आंखों की रोशनी के लिए, क्योंकि विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है। विटामिन ए का केमिकल नेम आपसे परीक्षा में पूछ सकते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, रेटिनॉल जो है विटामिन ए का केमिकल नेम होता है। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए,
आपको बताना है भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? बहुत अच्छे, आपसे पूछ सकते, अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए तो आप लोग याद रखिए मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। स्थापना कब? 25 जनवरी 1950 में। तो सही उत्तर बी होगा, 1950 करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिए कौन सा दिवस मनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 जनवरी को भारत में मनाया जाता है। 25 जनवरी 1950 में भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, इसीलिए 25 जनवरी को मनाया जाता है। बहुत अच्छे, बी सही उत्तर होगा, 1950 सही उत्तर है। नंबर 22 वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन को समझिएगा पहले। क्या पूछा गया है? जो करवा डैम है कहाँ पर है? आपसे पूछ सकते हैं किस महाद्वीप में है? तो आप लोग याद रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप में है। महाद्वीप का नाम महाद्वीप में है। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है? किस नदी पर है? रिवर का नाम आपको बताना है। बहुत अच्छे, सभी आंसर करिएगा। देखिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर भी होगा, जाम्बेजी करेक्ट आंसर होगा। बी सही उत्तर, आप लोग याद रखिएगा करवा डैम अफ्रीका में है, जाम्बेजी नदी पर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, जाम्बेजी। जाम्बेजी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 23 नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा 2015 में स्थापना हुई थी। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015 में हुई थी। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना हुई थी। नीति आयोग को आप लोग याद रखिएगा थिंक टैंक के नाम से भी जाना जाता है। बहुत अच्छे, असंवैधानिक निकाय है ये भी पूछा जाता है परीक्षा में। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्राइम मिनिस्टर करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ए करेक्ट आंसर होगा, प्राइम मिनिस्टर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 दिवस से संबंधित क्वेश्चन है। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? क्या पूछा गया? निम्न में से कब मनाया जाता है विश्व जल दिवस? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, 22 मार्च करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा प्रति वर्ष 22 मार्च को मनाते हैं विश्व जल दिवस। ए करेक्ट आंसर होगा। बाकी 22 अप्रैल को आप लोग याद रखिएगा पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछते हैं पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूछ सकते हैं कब मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा 21 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तीनों ऑप्शंस को याद रखिए, तीनों इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं। 5 जो इडुक्की जल विद्युत परियोजना है किस स्टेट में है भारत में? कहाँ पर है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, केरला करेक्ट आंसर होगा। स्टेट का नाम पूछा जाए केरला है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं इडुक्की जल विद्युत परियोजना जो केरला में है किस नदी पर है? तो आप लोग याद रखिएगा पेरियार नदी पर है। नदी का नाम भी पूछा जाता है। नदी का नाम पूछना आप लोग याद रखिएगा पेरियार रिवर पर है। और स्टेट का नाम पूछना है तो आप लोग याद रखिएगा केरला में है। बहुत अच्छे, केरला सही उत्तर होगा।